आपके जो राइवल्स हैं उनका ये कहना है कि प्रकाश झा को वो आपने सीट इसलिए दी है ताकि वो प्रकाश झा की अगली फिल्म में चिराग को हम देखेंगे। नहीं नहीं, गलत बात है। प्रकाश झा ने स्वयं कहा है, जो हमारा बेटा है चिराग कुमार पासवान, वो उसमें स्वयं इतना टैलेंट है कि ना उसको प्रकाश झा की ज़रूरत है, ना उसको रामविलास पासवान की ज़रूरत है। वो अपने आप में वो सबसे वेल क्वालिफाइड है, बीटेक किए हुए है। और जिसमें मैं 9th में पढ़ता था उसमें मैं 22 लाख स्टूडेंट में उसका इंटरनेशनल मेरिट में 6ठा स्थान आया था। तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ तक कि 3 फिल्म में वो आ रहा है, अभी 3 फिल्म में हीरो के रूप में आ रहा है। और नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर में तीनों फिल्म जो है वो दिखलाया जाएगा। लेकिन उस फिल्म के संबंध में आज तक प्रकाश झा जी को जानकारी भी नहीं है कि फिल्म का नाम क्या है, फिल्म का कहानी क्या है, फिल्म में कौन कौन से पात्र हैं। इसलिए प्रकाश झा जी का चयन जो है कि उसके पीछे कोई बेटा का हमारा स्वार्थ क्या कहते हैं नहीं है। हमारा बेटा जैसे हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है, वो भी एक दिन अपना नाम दर्ज कराएगा सुपरस्टार में। जी, आपके लिए कैंपेन करेगा चिराग? नहीं। आप उसको राजनीति से दूर क्यों रख रहे हैं? नहीं, राजनीति से दूर, राजनीति तो उसका विरासत में है, राजनीति तो उसके खून में है। राजनीति में जब आना चाहेगा तो कोई उसको रोक नहीं सकता है। लेकिन अपना जिस लाइन में वो गया है उस लाइन में वो अपना कंसंट्रेट करेगा, ये हमारा सुझाव है। क्योंकि आप राजनीति में हैं, आपके दोनों भाई राजनीति में हैं, तो जो अगला नंबर आने वाला था या तो वो चिराग का आने वाला था या फिर आपके दामाद का आने वाला था। नहीं नहीं, चिराग का है हमारा। अगला नंबर कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में जो है कोई परंपरागत चलते रहे। कभी कभी परंपरा से, कभी कोई सोच रहा था कि पॉलिटिशियन का बेटा, वो भी रामविलास पासवान का बेटा जो है जा करके जाएगा राजनीति में। पासवान जी, आप इतने साल से राजनीति देख रहे हैं और आप सर्वे भी देखते होंगे और अलग अलग एक्सपर्ट की राय भी देखते होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इतनी राजनीति देखी है, इस बार आपको क्या लग रहा है? इस बार अगर आपको विश्लेषण करना हो तस्वीर का, तो क्या राजनीतिक तस्वीर है? नहीं, राजनीतिक तस्वीर हर साल कुछ न कुछ नया चीज़ लेकर के आती है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर बार नए नए रूप बदल करके राजनीति आती है। और चुनाव का जब एक माहौल होता है तो एक होली का समय आ जाता है, कब कौन रंग कहाँ से गिर रहा है, कहीं से लाल रंग है, कहीं से पीला है, कहीं से नीला है। तो ये चुनाव तक ये मामला चलता है। वैसे भी जब कोई नया सड़क बनता है तो थोड़ा बहुत धूला उड़ते रहता है, तो वो सारा का सारा चीज़ चुनाव के बाद सब शांत हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है इस चुनाव के बाद कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कुछ आपको लगता है कोई नया प्लेयर उभर कर आएगा, कोई नया किंग मेकर उभर कर आएगा? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आप किसको देख रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कोई सरप्राइज कैंडिडेट आ जाएगा जैसा तीसरे मोर्चे की सरकार के दौरान हुआ था? वो सारे के सारे भविष्य के गर्भ में हैं। आपका अपना आकलन क्या कहता है? नहीं, हमारा इतना ही आकलन कहता है कि सेकुलर फोर्सेस की सरकार बनेगी, यूपीए की सरकार बनेगी। लेकिन किसके नेतृत्व में होगी, कैसे होगी? नहीं, हमने तो कहा दिया कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व में होगी। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में होगी। और मुझे ये लगता है कि अगली बार ये भी बड़ा प्रश्न होगा कि रेल मंत्रालय किसको जाएगा। नहीं, वो सब मंत्रालय कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। इस बार हम लोगों में, लालू जी में जिसके तरफ में आपका इशारा है, वो हम लोगों में पूरा गठबंधन हो चुका है। और गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए नहीं बल्कि विधानसभा और उससे आगे के लिए हो गया है। इसलिए उसमें आपस में कहीं गलतफहमी न है, न रहेगी। लालू जी कह चुके हैं वो तो गृह मंत्री बनना चाहते हैं। नहीं, हमने कहा कि हम लोगों के आपस में कहीं गलतफहमी नहीं रहेगी। राहुल से कभी आपकी कोई इस बारे में बात हुई, राहुल गांधी से कभी? नहीं, राहुल जी से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। राहुल जी से अभी भी हम जब गए थे उनके यहाँ सुल्तानपुर में, तो हम लोग साथ में ही आए थे। तो काफ़ी अच्छे नेचर के हैं और अच्छा उनका एक जो विज़न है, अच्छा विज़न है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस को छोड़कर इस तरीके से एक कन्फ्यूजन पैदा होगा? नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। कांग्रेस को छोड़ने, मैंने फिर कहा कि छोड़ने का कहीं प्रश्न नहीं उठ रहा है। कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में हर जगह पर लड़ती है। कहा हम वहीं बिहार में ही हम लोग के कहते हैं दूसरे राज्यों में नहीं लड़ रहे हैं क्या? हम राजस्थान में भी लड़ रहे हैं, कर्नाटक में भी लड़ रहे हैं, आंध्र प्रदेश में भी लड़ रहे हैं। हर पार्टी हर जगह लड़ रही है। बिहार पर ही कंसंट्रेट क्यों करते हैं कि अलग अलग लोग लड़ रहे हैं? हर जगह पर हर पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। हमारा यहाँ दिल्ली में शोएब इकबाल चांदनी चौक से लड़ रहा है, समझ। तो इसलिए मैंने कहा कि हर पार्टी को अधिकार है हर जगह चुनाव लड़ने का, लेकिन सरकार बनेगी यूपीए की। जी, जब से आपने लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के साथ गठजोड़ किया, उसके बाद से आपकी कोई मुलाकात हुई सोनिया गांधी के साथ या कांग्रेस के
बड़े नेता के साथ? नहीं, किसी से नहीं मुलाकात है। आपने कोशिश की कि उनको थोड़ा नहीं, समझाया हम तो जाए? अपने फील्ड में हैं, लगे हुए हैं, वो तो आज